गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। मात्र इस वीडियो से आपको 5 से 10 नंबर की लाभ मिलेगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो इसी क्वेश्चन से 5 से 10 नंबर आने की संभावना, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये कौन सा चैप्टर है? बायोलॉजी का जनन चैप्टर है। जनन का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम अरेंज करके लाए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी क्वेश्चन कह रहा है मानव के जनन, जो मादा का जनन अंग होता है कौन सा नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं। शुक्रवाहिका किस में होता है? पुरुष में होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी क्या याद रखना है? शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? यानी ऐसा कौन सा पादप है जिसमें एक ही लिंग होता है, या तो मादा होगा या तो पुरुष वाला होगा। तो ऐसा कौन सा है? तो वैसा पपीता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। प से पुरुष, प से पुंकेसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विविखंडन किसमें होता है? द्विविखंडन मतलब क्या? जो प्रजनन की क्रिया होता है द्विविखंडन द्वारा होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। अमीबा का शरीर दो भाग में टूट के बनाता है, नया अमीबा बनाता है। ठीक है। अगला, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब याद रखना है, यानी फैलोपियन नलिका। ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? यानी कह रहा है मनुष्य का नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? विरसन है ही, शुक्रवाहिका है ही, मूत्र मार्ग है ही। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है? स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होता है 2 होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग महीना काम करता है। एक महीना ये रेस्ट करता है, एक महीना वो काम करता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। पहले युग्मनज बनता है तब भ्रूण बनता है। 1 सप्ताह के बाद युग्मनज ही भ्रूण बन जाता है। ठीक है, तो पहले युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विरसन में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? तो विरसन में जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ जमा होता है? तो शुक्राशय में जमा होता है। शुक्राशय में। ठीक है, तो क्या याद रखना है? शुक्राशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में जो होता है ना डबल एक्स पाया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है? पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक यानी जो स्पर्म होता है और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है, जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज को ही इंग्लिश में कहा जाता है जायगोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन निकलता है। ठीक है, एमसी के 14 दिन के बाद निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? मतलब कौन ऐसा रोग है जो लैंग्वल नहीं होता है, सेक्सुअल नहीं होता है? तो कौन ऐसा रोग है? एड्स तो सेक्सुअल रोग है, गोनोरिया भी सेक्सुअल रोग है, सिफिलिस भी है। तो टाइफाइड एक बुखार होता है, ये सेक्सुअल रोग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण क्या है? यानी पुरुष में जो यौवना आरंभ के लक्षण क्या है? कैसे समझता है कि आदमी जवान हो गया? तो दाढ़ी मूछ आना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, और इनमें से सभी। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प क्या होता है? एकलिंगी पुष्प होता है पपीता। पपीता में एकलिंगी होता है।
परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। प से परागकोश, प से परागकण। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। ठीक है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फल बनता है। जो फल बनता है वो पहले अंडाशय रहता है, जब निषेचन हो जाता है तो वही धीरे धीरे परिपक्व होकर क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को 20 में से 20 सही हुआ होगा। ठीक है। अगर आप लोग सही नहीं हुआ है तो आप लोग इसी को रिवीजन कीजिए। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट करता है। ठीक है। इसी तरह हम हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे। तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।